गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। क्या हाल चाल है आप सभी का? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, ठीक है। सुबह वाला लेक्चर समझ आ गया था सबको? सुबह वाला लेक्चर सबको समझ आ गया था? ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बसित। वहाँ पे मुझे पता है स्नोफॉल हो रही होगी। यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 2 घंटे रुकी ही नहीं बारिश जब मैं देख रहा था। ठीक है, ठीक है। तो परसेंटेज कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने परसेंटेज का काफ़ी पोर्शन देख लिया था पहले लेक्चर के अंदर। एंड हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत आ चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो परसेंटेज को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज के अंदर हमें क्या पढ़ना है अब 3-4 अलग अलग और कुछ टाइप बची हुई थी, उनको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे इसके आगे। चलो बढ़िया अजीत, बढ़िया, कंग्रेचुलेशन आपको। अब देखो, एक ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं किसकी, मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि एक पेपर दिया, उसके अंदर इतने मार्क्स बने, है ना, इस तरह से। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताना, एक बार थोड़ा समझना इस बात को। जैसे आपका, जैसे ना, लेट से मैं जीएस की बात कर लेता हूँ। लेट से एक पेपर है जो 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मान लो आपको मैंने बता दिया ये है टोटल मार्क्स, 200 मार्क्स का टोटल पेपर है। एंड आपको क्लियर करने के लिए नंबर चाहिए थे इसमें 90। क्लियर करने के लिए आपको नंबर चाहिए थे इसमें 90, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ना इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, एंड आपके जो मार्क्स आए वो कट ऑफ से 30 लेस आए, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि आपके टोटल मार्क्स आए कितने होंगे? हाँ जी। यार यहाँ कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता? क्या रिप्लाई चाहिए आपको? बता सकते हो? बहुत आसान है सर। आप बोलोगे सर 90 मार्क्स चाहिए थे, कट ऑफ वाज 90 और मेरे 30 कम आए हैं, तो मैं बड़े आराम से कह दूंगा कि मेरे मार्क्स 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 आए हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, बहुत ही आसान चीज थी ये तो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से हम ये मार्क्स वगैरह निकालने जानते हैं। अब इसके अंदर ही ना परसेंटेज का थोड़ा जिक्र होगा, इसके साथ ही परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का एक स्टार्टिंग आती है, तो हम वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ट्राई करो, सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग ही है ये। हम्म, बहुत आसान है ये भी, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। पहली चीज आपको अंडरस्टैंड क्या करनी है, आप कह रहे हो कि स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जाम, ठीक है। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स। जैसे मान लो 30 नंबर आए आपके, ठीक है। अगर 30 नंबर आपके अभी आए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 नंबर से वो फेल कर गया, फेल कर गया मतलब अगर 30 नंबर और आगे होते तो वो पास कर जाता। तो यानी कि ना, ये तो आपके मार्क्स है 30 और आप 30 नंबर से फेल हुए हो। तो अगर कोई आपसे पूछे ना भाई पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, मैं बड़े आराम से कह दूंगा, क्या कह दूंगा, मैं बोलूंगा यार आपके 30 आए थे, अगर 30 और आगे होते तो आपके 60 मार्क्स होते एंड तब आप पास हो गए होते, है ना। बहुत आसान था। तो 60 मार्क्स चाहिए थे पास के लिए। अब उसने पता क्या कहा, 40% नंबर चाहिए। अब भाई 40% नंबर किसके इक्वलेंट होंगे? 40% मार्क्स किसके इक्वलेंट होंगे? आपके 60 मार्क्स के, है ना। तो टोटल मार्क्स नहीं मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल टोटल मार्क्स मतलब 100% मार्क्स। 100% मार्क्स किसके इक्वलेंट होंगे? 100% मार्क्स होंगे आपके 60/40 इंटू 100, ये बन जाएगा आपका 150 के इक्वलेंट। टोटल बनेंगे आपके 150। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो आपने जीएस सी सेट के लिए आप पढ़ते हो, उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पे एप्लीकेशन है, उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका। 30 मार्क्स आपके हुए एंड 30 मार्क्स से आप फेल हो गए, यानी कि टोटल अगर आपके 60 मार्क्स हुए होते ना तो आप पास हो गए होते, ठीक है। और वो 60 मार्क्स 40% के बराबर है।
तो 100% किसके बराबर होंगे? 150 के, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कई क्वेश्चन है अलग अलग टाइप्स के। जैसे इसको ट्राई करना एक बार, ट्राई दिस क्वेश्चन। जो लिखा हुआ है ना उसको बस आप इक्वेशन करो, आपसे क्वेश्चन फटाफट बनने लग जाएंगे। ओके ओके, ज्यादातर बच्चों का 380 आ रहा है, कुछ दो चार बच्चे बीच में 400 भी कह रहे हैं, बट ज्यादातर 380 आ रहा है। जिन्होंने 400 कहा होगा या तो उन्होंने ये गलती करी होगी कि ये नहीं पढ़ा कि वो ए का पूछ रहा है बी का पूछ रहा है, तो ऐसी गलतियां तो मत किया करो। बट अदरवाइज ऑल्सो बाकी बच्चों जिनसे नहीं हुआ यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, जिनसे नहीं हुआ बस समझना इस बात को। देखो जो चीज उसने लिखी हुई है ना, जो भी चीज उसने लिखी हुई है, हमें बस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखते रहना इधर। जैसे ये कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ, वहां पर ए ने 20 नंबर ज्यादा स्कोर किए बी से। क्या मतलब है इसका? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बी ने जितने भी नंबर स्कोर किए, लेट्स से बी ने बी नंबर ही स्कोर किए, अगर बी से कितने ज्यादा स्कोर है ए के? 20 ज्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस 20 इज नथिंग बट ए के मार्क्स? ध्यान से देखो, b से 20 मार्क्स ज्यादा ए ने स्कोर किए, ए क्या हुआ? b प्लस 20। इजी इजी बिल्कुल। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। सुबह हमने डिस्कशन किया था जहां मैं कह रहा था यार 10% लेस कर दो, 10% बढ़ा दो। याद है आप लोगों को? मैंने आपको बताया था 10% ज्यादा का मतलब क्या होता था? 110%। एंड 10% लेस का मतलब क्या होता था? 90%। याद आया सुबह वाली क्लास? इसी तरह से अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बी ने 5% लेस मार्क्स हैं, 5% लेस मतलब 95%, तो बी के मार्क्स कितने हुए? बी के मार्क्स हुए 95% ऑफ ए। क्या ये दो इक्वेशंस आपको समझ आई हैं? हाँ जी, क्या ये दो इक्वेशंस आपको समझ आई हैं? अगर आई हैं तो बस हो गया फिर क्वेश्चन। अब बी की वैल्यू यहां पुट कर दो, बी की वैल्यू यहां से उठा के ये वहां पे पुट कर दो, या जो भी ए की करनी है ए की पुट कर दो। तो बी की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? 95/100 ए प्लस 20 इज इक्वल टू ए। तो ए की मतलब 5/100 ए इज इक्वल टू 20, ए की वैल्यू आ जाएगी 400 एंड यहीं से आपका बी आ जाएगा 380। बी की वैल्यू है 380। ममता आप कुछ अलग ही बातें कर रहे हो कि मेरा डाउट नहीं लिया, मेरा यहाँ रिप्लाई नहीं कर रहा कोई, पता नहीं, तो कहाँ से समझ आएगा? ध्यान से देखो, वो कह रहा है ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने बी से 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो जो भी मार्क्स बी के होंगे उसमें अगर 20 ऐड कर दूंगा तो ए के मार्क्स बन जाएंगे, बस बी प्लस 20 इज इक्वल टू ए। दूसरा क्या था कि बी ने 5% कम मार्क्स स्कोर किए हैं। 5% कम मार्क्स का मतलब सुबह बताया था मैंने आपको, 5% कम मतलब 95%। तो बी ने कितने मार्क्स आए हैं? 95% ऑफ ए। 95% ऑफ ए मतलब 95/100 ए। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब क्लियर है सबको? आ जाएगा बी। फ्रैक्शन वाला वैल्यू 1/20 ही है, वो एक ही बात है यार। इसको आप काट लो, ये कट जाएगा, वही वही वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन समझा तो दिया, कौन सी इक्वेशन नहीं समझ आई मुझे ये बताओ धीरज? इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन नहीं समझ आई? पहली वाली नहीं समझ आई, दूसरी वाली नहीं समझ आई? साफ साफ तो लिखा है बी ए के बी से 20 मार्क्स ज्यादा है, तो बी प्लस 20 इज इक्वल टू ए। फिर वो कह रहा है बी ने 5% नंबर कम लाए हैं। 5% कम का सुबह मतलब बताया था, 5% कम मतलब 95%, तो बी के मार्क्स आए हैं 95% ऑफ ए। बात खत्म।
लास्ट लाइन कैलकुलेशन, लास्ट लाइन कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसको इधर लेके गया तो ये बना 5/100 ए इज इक्वल टू 20, फिर ये कट गया, 1 से कटा 20, ए की 20 to 20 करा 400, ए 400 है तो 400 को यहाँ डालो, बी की वैल्यू 380 आ गई, बी की वैल्यू 380 आ गई। अरे भाई इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, इसमें इक्वेशन थोड़ी है, ये तो प्लस माइनस ही तो कर रहा हूं। चलो आगे आओ, ये देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 2021 में आ गया, बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल, देखो आप नोटिस कर रहे हो यूपीएससी ने थोड़ा सा वैल्यूज ऊपर नीचे करी, बाकी सेम ही चीज पूछ ली उसने, सेम क्वेश्चन पूछ लिया 2019 वाला 2021 में रिपीट कर दिया, सिंपल सी चीज है। अब जिनको लास्ट लाइन में क्वेश्चन नहीं समझ आई थी, ये देखो पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू, यानी कि क्यू के जितने भी नंबर थे उससे 40 नंबर किसके हैं, पी के, तो क्यू प्लस 40 इज इक्वल टू पी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कह रहा है क्यू ने 10% मार्क्स कम स्कोर किए पी के कॉन्टेक्स्ट में, 10% कम होना मतलब 90% होना, तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 90/100 पी, बस दो इक्वेशन बन गई है, बात खत्म हो गई है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे वो बनेगा 90/100 पी प्लस 40 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400 एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 360। काफी आसान क्वेश्चन था ये तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आते हैं, कुछ और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको देखो, इसको देखो एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो जब भी देखो यार यहाँ पे ना पहली चीज अंडरस्टैंड करना, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के अंदर ना आप किसी चीज को अज्यूम करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि दिक्कत नहीं आती परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के अंदर। एक्चुअली पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं टेस्ट के अंदर, पर हमें उसने ये नहीं बता रखा कि एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं, तो बड़े आराम से आप बिना किसी दिक्कत के नंबर ऑफ मतलब मार्क्स पर क्वेश्चन वो अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपने मान लिया कि यार एक क्वेश्चन का मार्क्स है, लेट से मतलब वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के जैसे मार्क्स है मान लो 10 मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सब में उसके पूरे पूरे नंबर आए, तो यानी कि अगर वो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, आप बोलोगे सर इसका मतलब यही है कि 120 मार्क्स उसको आए होंगे, मैंने कहा बिल्कुल 120 मार्क्स उसको आए होंगे 12 क्वेश्चन अगर उसने अटेम्प्ट किए हैं। अब वो कह रहा है कि उसका टोटल 60% नंबर आए टेस्ट में से, ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या है, ये 120 जो मार्क्स आए हैं उसके, दिस इज नथिंग बट 60% मार्क्स, 60% मार्क्स की वैल्यू क्या है 120, तो क्या भाई नंबर ऑफ टोटल मार्क्स नहीं बता पाऊंगा, टोटल मार्क्स मतलब 100% मार्क्स, वो किसके इक्वलेंट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 120/60 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स हैं 200।
टोटल पेपर में आपके 200 मार्क्स हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, 200 मार्क्स हैं। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे कितने? आप बोलोगे सर टोटल मार्क्स है 200, हर एक क्वेश्चन की 10-10 नंबर हैं, तो इस तरह से 200/10 आएगा, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो ऐसे कर लोगे इस क्वेश्चन को? आसान था? और भी तरीके हैं इसको करने के, और भी तरीके हैं, पर ये वाला तरीका मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि फिर इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, राइट, राइट। ठीक है, तो 20 विल बी करेक्ट आंसर। इजी था? हाँ, कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, पर 10 से कैलकुलेशन आसान होगा तो इसलिए 10 ले लिया। 10 से आसान होगा महवीश, इसलिए 10 ले लिया। आपको x लेना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको x मान लो। अगर 10 नहीं मानना, x भी मान सकते हो, फिर आप इसको 12x लिख लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम ही आएंगी, आप x ले लो, ठीक है। हाँ, 10 से डिवीजन आसान हो जाता है, या मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए 10 लिया था। आप कुछ भी और लेके भी कर सकते हो, x लेकर भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। लास्ट में x कट ही जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना, वो x कट ही जाएगा। जैसे ये 10 की भी रेलिवेंट नहीं थी, ये 10 एंड में जाके कट ही गया ना इसके साथ, इसलिए। हाँ, कर सकते हो कीर्ति, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर फुल मार्क्स दिए हुए ना तब आसान हो जाएगा आपके वाले तरीके से। अगर कुछ हाफ मार्क लिखता, थोड़ा और लिखता, फिर उसमें थोड़ी कैलकुलेशन फंसती, ठीक है। अदरवाइज कर सकते हो, यस। इसीलिए मैंने कहा ना, वो वाली चीज कुछ जगह वर्क कर जाएगी जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो आप, बट कुछ जगह हो सकता है थोड़ा उसमें फिर कैलकुलेशन फंसे, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में करवा दिया। ये वाला ट्राई करो। आयुष कुछ नहीं किया भाई, एक क्वेश्चन के मार्क्स 10 लेट किए, आप इसको एक्स लेट करना था एक्स लेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है अनुप्रिया, वो भी ठीक है, 100 मार्क्स फुल लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो कुछ बच्चों ने गलती कर दी, कुछ बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन की तरह किया होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे ने कहा था 12% 60 के इक्वलेंट, तो 100% 20 के इक्वलेंट। भाई वहां पे लिखा था फुल मार्क्स आए थे, तब जाके वो वाला तरीका आप अपना सकते थे। यहाँ 50% मार्क्स है उसके, अब कैसा कह दोगे कि 8 क्वेश्चन इक्वल टू 40%? हाँ, हाँ, कैसे कह दोगे? इसको ठीक करो, जिन्होंने 16 आंसर कहा है, यहाँ पे 50% मार्क्स लिखा है, 100% मार्क्स तो तब आप वो लगा लेते, पर ऐसा नहीं है, इसीलिए ध्यान से समझो इस बात को। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे, लेट्स से कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, आप बोलोगे सर लेट्स से 10 मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब वो कह रहे हैं 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, मैंने कहा ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर वो सही से करता तो उसके नंबर आते कितने, 8 इंटू 10 80, इतने मार्क्स आते। पर उसने ना, उसके नंबर 50% ही आए इन क्वेश्चंस के अंदर, आप नोटिस कर रहे हो, 80 नंबर आने चाहिए थे अगर वो सही से अटेम्प्ट करता, बट उसके मार्क्स कितने आए हैं, इसका 50% ही, 50% मतलब एक्चुअली 80 का 50% इज 40 मार्क्स, तो उसके नंबर आए हैं कितने, 40। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, पर आधे ही नंबर मिले ना उसमें 50%, इसलिए उसके नंबर ऑफ मार्क्स बने 40। 40 मार्क्स जो बने वो कितने हैं, वो 40% मार्क्स के इक्वलेंट है, मतलब 40% मार्क्स जो हैं वो 40 के इक्वलेंट ही हैं, तो यानी कि 100% मार्क्स किसके इक्वलेंट होते, 100% जो मार्क्स होना था वो 100 के इक्वलेंट हो जाता। यानी कि पेपर में कितने मार्क्स हैं, पेपर कितने मार्क्स का है, पेपर 100 मार्क्स का है, पेपर 100 मार्क्स का है, और हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 100/10 विच इज नथिंग बट 10।
तो 10 आंसर आएगा, ना कि 16। क्या 16 वालों को अपनी गलती समझ आई? जो लोग 16 कह रहे थे, क्या उनको अपनी मिस्टेक समझ आई? यस। हम्म 16 वालों को अपनी मिस्टेक समझ आ चुकी है, तो ऐसे इसका आंसर 10 आ जाएगा। इज दिस ऑल राइट? हाँ, स्टेप मार्किंग मिला है ना, मतलब पूरा नहीं ना लिखा उसने। ठीक है, ठीक है, गुड। एक आखिरी क्वेश्चन है इसी तरह से मार्क्स वाला। एक आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा, ये वाला। 40% से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे 40 कहाँ गया? 40% मार्क्स 40 के इक्वलेंट हुए, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100% मार्क्स। 100% किसके इक्वलेंट होंगे? 100 के। भाई क्या नहीं समझ आया, ये तो बताओ, क्या नहीं समझ आया? क्या ये क्वेश्चन हमने लेट किया कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, अब वो कह रहा है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर बताओ एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चन करता ढंग से, तो 80 मार्क्स आते 8 into 10। पर उसने कहा पूरे मार्क्स नहीं आए उसके, 50% नंबर आए। 80 का 50% मतलब 40 नंबर, उसके 40 नंबर आए। ठीक है, और उसने हमें बता रखा है कि 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो 40% मार्क्स किसके इक्वलेंट हुए? ये वाले 40% 40 के इक्वलेंट हुए। 40% मार्क्स इज इक्वल टू 40। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100%। 100% कितने होंगे? 100 के इक्वलेंट। तो यानी कि पेपर 100 मार्क्स का था। पेपर 100 मार्क्स का था, हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100/10। समझ गए बसंत, लकी? समझ गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ठीक है। लास्ट स्टेप बताना। लास्ट स्टेप कुछ नहीं है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन। टोटल मार्क्स पेपर में है 100, एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 100/10। 10 बन गया। समझ गए? हाँ तेजल, अब समझ गए। 40 मार्क्स लिखा है ना, 40%, तो 40% इक्वल टू 40 मार्क्स। तो 100% किसके इक्वल हुए? 100 के। हाँ जी, इस पे आ जाइए फिर, इस पे आ जाओ। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, पर टाइम ले लो, 1-1.5 मिनट ले लो आराम से, एंड आराम से करो। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का 3 आ रहा है। ओके ओके ओके, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। जिनका नहीं हुआ कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि टोटल 6 पेपर्स थे, ठीक है, एंड बताया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स सबके लिए सेम है, मतलब कि टोटल एक एक पेपर के टोटल मार्क्स जो थे वो सेम थे। ठीक है, और उनके जो मार्क्स आए इस बच्चे के, वो इस रेशो में आए हैं। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ऑल 6 सब्जेक्ट को मिलाकर उसके नंबर आए हैं इतने, 60%। तो टोटल उसने कितने मार्क्स के अंदर, मतलब कितने के अंदर 60% से कम स्कोर किया होगा? कोई बात नहीं, प्रोपोर्शन वाले भी करेंगे आगे और जाके भी, पर एक बेसिक ही चीज है, इसमें कुछ खास घबराने वाली बात नहीं है। इसे डरा मत करो कि रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, कोई ऐसे आसान चीज है। देखो पहली बात उसने एक चीज बोली कि हर पेपर के मार्क्स सेम है, तो क्यों ना मार्क्स मान लेता हूं। मान लो कि एक पेपर के, मतलब हर पेपर के मार्क्स सेम है ना, तो लेट्स से हर पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है। मैंने एज्यूम कर लिया कि हर पेपर 100-100 मार्क्स का है, एक पेपर 100-100 मार्क्स का है। ठीक है, चलो मान लिया। अब टोटल पेपर हुए कितने हैं? सर 6 पेपर हुए हैं,
तो अगर 6 पेपर हुए हैं तो 6 पेपर के टोटल मार्क्स कितने हुए? अगर एक पेपर के 100 मार्क्स का है तो 6 पेपर कितने के होंगे? 600 के। 6 इंटू 100, 600 के। परफेक्ट, यस यस यस, बिल्कुल। तो 600 मार्क्स के टोटल पेपर थे, ठीक है। अब उसने आगे एक चीज और बताई, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। टोटल उसने 60% मार्क्स स्कोर किए। मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल 600 मार्क्स का था एंड ही स्कोर्ड 60%, तो कितने मार्क्स आए होंगे? तो मार्क्स स्कोर्ड कितने होंगे? मार्क्स स्कोर्ड विल बी व्हाट? 60% ऑफ 600, राइट? 60% ऑफ 600 वो कितना होता है? ये होता है 360। 60 अपॉन 100 इंटू 600 कितना बना? ये बन जाएगा 360। तो यानी कि उसके ना 600 नंबर का पेपर थे सारे मिला के, एंड ही स्कोर्ड व्हाट? 360 टोटल। टोटल 360 नंबर बने। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक पहली बात, ठीक है। अब 360 नंबर आए, ये क्या दिखा रहा है? ये जो प्रोपोर्शन से जो आप डर रहे हो, ये क्या है? ये यही तो है। वो कह रहा है कि पहले के अंदर उसके कुछ नंबर है, वो 5 है, मतलब 5 समथिंग है। रेशियो में पता मीनिंग पता क्या होता है? रेशियो का मतलब या प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि इनका ना जो वैल्यूज ये नहीं है, इनकी वैल्यूज कुछ है। मतलब पहले पेपर में उसका स्कोर आया 5x, दूसरे में स्कोर आया 6x, तीसरे में स्कोर आया 7x, चौथे में आया 8x, पांचवे में आया 9x, एंड छठे पेपर में उसका स्कोर आया 10x। ये बताया हुआ है यहाँ पे। क्या बताया हुआ है? कि इन पेपर्स में इतने स्कोर है। इतने मतलब ये 5 का मतलब 5 नहीं होता, इसका मतलब होता है 5x, कुछ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 6 का मतलब यहाँ पे 6x होता है रेशो प्रोपोर्शन के अंदर। तो इतने मार्क्स इन्होंने, मतलब इस पर्सन ने पहले पेपर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, इस पेपर में इतना स्कोर किया। ये क्या है स्कोर? ये स्कोर यही तो निकाला हमने 360। ये 360 क्या था? उसके कितना स्कोर आया? ये क्या है? ये भी तो स्कोर ही बता रहा है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, क्या वो 360 नहीं होगा? सेम ही तो बात हम बोल रहे हैं कि कितना स्कोर आया उसका। बिल्कुल। तो इसको ऐड करो, 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x। इन 6 को ऐड करके आपकी वैल्यू बनेगी किसके इक्विवेलेंट? 360 के इक्विवेलेंट। ऐड करो, 11 18 26 35 45, ये बना 45x इक्वल टू 360, एंड x की वैल्यू यहां पे आपकी आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो अब 5 इंटू 8 ये बना 40, 6 इंटू 8 ये बना 48, 7 इंटू 8 ये बना 56, 8 इंटू 8 ये बना 64, 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 8 80। अब पूछा क्या है? पूछा है कितने पेपर में उसने 60% से कम मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स है 100 एक पेपर के, 60% मतलब 60 से कम कहां कहां पे आए हैं? आप बोलोगे सर ये 60 से कम, ये 60 से कम, ये 60 से कम, बाकी तीनों के 60 से ज्यादा है। तो 3 ऐसे हैं जिनमें 60% से कम मार्क्स है। यस, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर्षिता आ गया है भाई, बच्चों ने देख भी लिया, टेलीग्राम पे मैंने डाल भी दिया। पता नहीं कहाँ हो हर्षिता आप। आ चुका है भाई, 25 दिसंबर को आ चुका है, मैंने बता भी दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये है मार्क्स वाले क्वेश्चन, जहाँ पे हमें पूछते हैं कि मार्क्स कहाँ से बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ये। ऑडिशन के बाद नहीं समझ आया? ऑडिशन कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है ऑडिशन? ऑडिशन तो था ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। एडिशन एडिशन, ओके ओके, क्या एडिशन? क्या एडिशन के बाद कुछ नहीं है, ऐड किया था तो 45x बना 360, x की वैल्यू बनी 8। x की वैल्यू 8 का मतलब था यहाँ पे x की वैल्यू 8 आ गई है, तो मैंने 8 वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 8 वैल्यू डाल दी। 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 8 48, तो इस तरह से डाल दी। अब वो पूछ रहा है 60% से कम कहाँ कहाँ पे है? इन तीनों में 40 48 और 56। ये 60% से कम है, बाकी 60% ज्यादा है।
तो टोटल कितने सब्जेक्ट में 60% से कम है? 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। ये पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। अगला हमें जो पढ़ना है, अगला हमें एक जो अगला कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू इलेक्शंस। ठीक है, अभी नई दिल्ली में चुनाव आने जा रहे हैं। ठीक है, आप में से जो भी दिल्ली में रहता है जरूर वोट डालना। अब होता क्या है ना, जब इलेक्शंस की बात होती है तो इलेक्शंस के अंदर क्या होगा? इलेक्शंस के अंदर पहली चीज तो होती है टोटल लोग, टोटल पॉपुलेशन। मान लेते हैं कोई जगह है, जैसे दिल्ली में मान लो अगर 100 लोग रहते हैं, तो ये 100 लोग रहते हैं बस दिल्ली में, 100 लोग वहां पर रह रहे हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिस इज टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन 100 लोग हैं, पर इसमें कुछ बच्चे भी होंगे। वो लोग बेचारे, मतलब उनका तो वोटर आईडी अभी बना ही नहीं है, वोटर आईडी तो 18 के बाद बनता है। तो होता पता क्या है, वो वहां रहते जरूर है जो बच्चे वगैरह हैं या जिनका मतलब 18 साल से कम उम्र है, पर वो वोटर नहीं है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, तो वोटर्स जो होंगे ना, वो 100 से कम होंगे। लेट से 100 में से मैंने 20 लोग ऐसे हटा दिए जो बच्चे थे, तो बाकी के जो 80 बचे होंगे वो वोटर होंगे। क्या होंगे? वो वोटर्स होंगे, राइट। 100 में से 20 लोग मैंने माइनस कर दिए, जो लोग वोटर नहीं है, तो 80 लोग जो है वो वोटर्स बन गए। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ये बात समझ आ गई। अब जो लोग वोटर्स थे उनमें भी क्या होगा? उनमें भी हो सकता है कुछ लोग सोचें कि यार क्या ही करना वोट डाल के, घर पे बैठते हैं आराम से, छुट्टी एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो फिर एक टर्म आती है जिसको हम जानते हैं वोट्स पोल्ड के नाम से। मतलब कितनी वोटें डली। लेट्स से 15 लोगों ने सोचा यार मैं क्या करूं वोट डाल के, मेरे कौन सा मतलब, मेरे वोट डालने से क्या हो जाएगा। तो इन 80 में से मान लो 15 लोग ऐसे थे जो बोलते हैं कि यार मेरे वोट डालने से क्या होगा। तो वोट्स पोल कितने होंगे एक्चुअल में? लेट्स से वो 65 वोट्स पोल होते हैं। चलो ठीक है, 65 वोट पोल हुए। अब कई लोग पता क्या करते हैं, कई लोग ढंग से वोट नहीं डालते। जैसे मतलब वैसे तो ईवीएम में होता नहीं है ये वाला सिस्टम, पर पहले हुआ करता था जब बैलेट पेपर वाली चीज होती थी, कि एक ने कोई स्टैंप लगानी थी तो स्टैंप उसने 2 जगह लगा दी, है ना। बीजेपी वाले सामने भी लगा दी स्टैंप, कांग्रेस वाले पे भी लगा दी, आम आदमी पार्टी पे भी स्टैंप लगा दी। तो ऐसा कुछ कर दिया, या फिर किसी पे स्टैंप लगाई ही नहीं, या आधी अधूरी स्टैंप लग गई, ऐसा कुछ भी हो गया, तो उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। क्या बोलते हैं? इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड मतलब जो गलत तरह से वोट डाल के आ गए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। इन लेट्स से 10 वोट्स हैं इनवैलिड, लेट्स से 10 वोट्स हैं इनवैलिड। फिर वैलिड वोट्स कितनी होंगी? वैलिड वोट्स, आप बोलोगे सर टोटल वोट्स 65 डली थी, 65 में से जो 10 इनवैलिड थी मैंने हटा दी, तो टोटल ना 55 ऐसी वोट्स होंगी जो वैलिड होंगी। क्या होंगी? टोटल 55, टोटल 55 ऐसी वोट्स होंगी जो कि वैलिड वोट्स होंगी। ठीक है, ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब कोई बंदा जीतेगा, कोई बंदा हारेगा, वो पता किस बेसिस पे तय होगा? उससे पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं, उससे वोटर्स का कोई लेना देना नहीं, वोट्स पोल्ड का नहीं, इनवैलिड वोट्स का नहीं। ये जो चीज है ना 55, ये तय करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। समझ रहे हो? ये 55 वोट्स आखिर में तय करेंगी कि कौन बंदा जीता कौन बंदा हारा। ये 55 में किसके बंदे के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं, दैट विल बी द विनर। तो जो विनर या लूजर डिसाइड होगा वो इन 55 वोट्स के हिसाब से डिसाइड होगा। हो सकता है किस जगह पॉपुलेशन लाखों, पर भाई वैलिड वोट्स कितनी पड़ी हैं जो सही काउंट होंगी, उनसे पता लगेगा कि कौन बंदा जीता कौन बंदा हारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज इलेक्शंस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं, थोड़े कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आई होप आपको सबका मीनिंग समझ आ गया होगा। सबका मीनिंग अलग अलग है, दोनों सबको कोई ऐसे ना वो मत कर लेना, कंफ्यूज मत कर लेना, ये चीजें अलग अलग है। ठीक है, लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसको ट्राई करो एक बार।
अब यहाँ पे कोई बच्चा बोल सकता है सर हमें बाकी चीजें नहीं बताई, पॉपुलेशन नहीं बताई, नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। भाई जो चीज उसने देनी होगी वो दे देगा, अगर नहीं दिया तो फिर अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना। इसका मतलब ये है कि सब वोट्स वैलिड है, अगर वो नहीं बता रहा ना कुछ ऐसे, इसका मतलब ये है कि सब वोट्स वैलिड है। अब यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड करो, वो कह रहा है यार दो ही लोग हैं, वैभव और अंकित, ठीक है। अब वो कह रहा है वैभव ने 70% वोट्स मिले। मुझे बताओ, अगर दो ही लोग हैं और एक बंदे को 70% वोट्स मिल रहे हैं, तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे? सर 100% टोटल होना चाहिए, बिल्कुल। 70 अगर इसको मिल गए तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली 30% मिलेंगे, इसमें क्या डाउट है कि नहीं? 70 अगर उसको मिल गए तो 30 ऑटोमेटिकली इसको मिलेंगे। अब वो क्या कह रहा है, कहता है वो जीता कितने वोटों से है? वो जीता है 1200 वोटों से। क्या मतलब इस चीज का? देखो इस मतलब वैभव माइनस अंकित ना 1200 आएगा। आप कहते नहीं हो कि ये बंदा 1200 वोटों से जीता, मतलब उसके साथ जो बंदा खड़ा था उससे उसके 1200 वोट ज्यादा थे, यही मतलब है। बिल्कुल। तो वैभव जीता है 1200 वोटों से, मतलब वैभव ने अंकित से कितना लीड ली है? 1200 की। अगर ये 70% है और ये 30% है, कितना डिफरेंस है? 40% का। तो यानी कि 40% ऑफ वोट्स इज नथिंग बट 1200। समझे कितना फर्क है दोनों में? 40% का। ये 40% किसके बराबर है? 1200 के। तो टोटल वोट्स कितनी होंगी? टोटल मतलब 100% ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स कह लो, वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 1200 बाई 40 इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपका 3000। ये बन जाएगा आपका 3000, ठीक है। तो इसका आंसर 3000 आ जाएगा, इतनी वोट्स डली हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वैभव को कितनी वोट्स मिली हैं, कुछ नहीं करना, उसका 70% निकाल लो। 70% ऑफ 3000 विल बी 2100 एंड 30% ऑफ 3000 विल बी 900। कंफर्म भी कर लिया, फर्क वाकई में 1200 का है, फर्क वाकई में 1200 का है। क्लियर? वैसे बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, गिवन द फैक्ट कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक और ट्राई करते हैं ऐसा ही, लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। इसको ट्राई करो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ 1500 कह रहे हैं, कुछ 3000 कह रहे हैं। गलती देखना, जिन बच्चों ने 1500 कहा है गलत है, अब 3000 आएगा इसका आंसर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहली बात ये समझो, ये क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल वोट्स कितने हुए हैं? 10,000। चलो ठीक है, ठीक है। फिर उसने हमें एक चीज और बता दी यार, टोटल 25% इनवैलिड थे। तो क्या आप इनवैलिड वोट्स निकाल सकते हो? मैं क्या बिल्कुल यार, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। इनवैलिड कितना है? 25%। किसका 25%? 25% 10,000 का। 25% 10,000 का मतलब आपका 2500 वोट इनवैलिड था, ठीक है। 2500 इनवैलिड है तो वैलिड कितना हुआ? टोटल में से 2500 माइनस कर दो, 10,000 में से आप 2500 माइनस कर दो, 2500, ये बना 7500। इतने वोट्स वैलिड है, वैलिड, इतने वोट्स वैलिड है, ठीक है। अब वैलिड वोट्स के हिसाब से ही तो पता लगता है कौन जीता कौन हारा। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट चाहिए थी कि वैभव एंड अंकित आर ओनली टू कैंडिडेट, उसको लिख लेना। एक स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट आएगी, वैभव एंड अंकित आर द ओनली टू कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि वैभव गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स के ये 7500 है, इसका 60%
वो वैभव को मिला। मुझे बताओ अगर 60% वोट वैभव को जा रहा है तो अंकित को कितना जाएगा? 40%। अंकित हो जाएगा 40%। बस। अगर वो सिर्फ अंकित का पूछ रहा है तो 75 इंटू 0.4 करो, ये आपका 3000 आ गया। एंड अगर आप 75 इंटू 0.6 करोगे, 4500 आ जाएगा। तो 4500 वैलिड वोट्स वैभव को पड़े एंड 3000 वैलिड वोट्स आपके अंकित को पड़े। हाँ जी, जो 1500 कह रहे थे उनको अपनी मिस्टेक समझ आई? हाँ, यहाँ पे लिख लो, वैभव एंड अंकित आर द ओनली टू कैंडिडेट्स इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इलेक्शंस के ऊपर, फिर अगले कैटेगरी पे चलेंगे। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। या जी जी, ठीक है, जिनका 15,000 आ रहा है, दोज आर करेक्ट। लेट्स ट्राई। एक चीज अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जैसे दो ही कैंडिडेट्स हैं, एक्स और वाई। कोई नोटा वोटा नहीं है, ठीक है, कोई इनवैलिड नहीं है, ठीक है। 80% लोगों ने वोट कास्ट किया। अब यहाँ पे उसने और क्या मेंशन किया कि एक्स को 56% वोट्स मिले एंड वो जीता 1440 वोट्स के साथ। अंडरस्टैंड करो, अगर एक्स को 56% वोट मिले हैं, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सर जो वाई होगा उसको कितने मिले होंगे? 44। कैसे सर, कैसे पता लग गया ये? अरे भाई 100% वोट्स है ना, अगर एक को 56 मिल रहे हैं, दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 56 बना 44। कितना अंतर है दोनों के बीच में? कितना अंतर है 56 और 44 के बीच में? 12% का, है ना? 12% किसका? वोट्स का, यानी कि 12% ऑफ वोट्स, इतना अंतर है। और ये तो हमें बता ही रखा है, ए जो एक्स है वाई से कितने मार्जिन से जीता? 12% के मार्जिन से, एंड लिखा है 1440 मार्जिन से। ये तो एक ही बात हुई। तो 12% ऑफ वोट्स नथिंग बट 1440। तो वोट्स कोई पूछे 100% वोट्स कितने होंगे? 100% वोट्स कितने होंगे? आप बोलोगे सर 1440 बाई 12 इंटू 100 कितना आएगा? ये काटो, 12 इंटू 12 होता है 144, तो ये बन जाएगा 12,000। अब देखो, कुछ बच्चे यहां तक पहुंच गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच गए होंगे एंड उन्होंने फिर ऑप्शन बी टिक कर दिया होगा कि 12,000 आ गया। पर ध्यान से देखो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। उसने वोट्स नहीं पूछा, वोट्स तो निकाल लिए हमने, टोटल कितने वोट्स पड़े, पर उसने पूछा क्या है? उसने पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। उसने ये नहीं पूछा कितने वोट्स डले, उसने पूछा वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था। अब यहां पर एक लाइन और है, वो कह रहा है कि जितने भी लोग होते हैं ना, बस 80% लोग वोट डालने जाते हैं, सब लोग वोट नहीं डाल रहे। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये जो 12,000 वोट डली है ना, ये 80% ऑफ पॉपुलेशन है। ये 80% ऑफ पॉपुलेशन है। देखा ना, 80% ऑफ वोटर्स, यानी कि 80% ऑफ वोटर्स ने वोट डाले और वो हमारे पास है 12,000। तो 80% ऑफ वोटर्स इज 12,000। तो 100% वोटर्स का मतलब क्या हो गया? टोटल वोटर्स कितने हैं?
वोटर लिस्ट के अंदर, वो आएगा 12,000 इंटू 100/80। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा आपका 15,000। तो इसलिए मीनिंग पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। वोटर पूछ रहा है, वोट्स पूछ रहा है, राइट, उसके हिसाब से आपके आंसर अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से आपके आंसर जो होंगे वो अलग अलग आ सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 15,000। ठीक है, 15,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वोटर्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, एग्जाम वाले क्वेश्चन देख लिए, वोटर वाले क्वेश्चन देख लिए, राइट। इसके अलावा एक टाइप आई थिंक और देखी होगी हमने। अच्छा, एग्जाम और वोटर ही देखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें एक चीज और समझनी है। देखो, परसेंटेज का इस्तेमाल ना, परसेंटेज का इस्तेमाल आपके ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में भी होता है। ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे जब आने वाले चैप्टर्स के अंदर, बट कुछ एक बेसिक जगह जहां पे आपका परसेंटेज का इस्तेमाल होता है वो जरूर मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे आप लोग बेसिक चीजें जानते होंगे कि लेट से मतलब हमने पढ़ी हुई है यार चीजें, कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ स्क्वायर हो गया, राइट। ये सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, इस तरह की चीजें। हाउ वी गेट टू नो 12%? अरे सोनम, ये देखो ना, पहले बंदे ने कितने वोट्स हैं, पहले पर्सन के कितने वोट्स हैं, 56%, राइट। दूसरे को कितने मिले होंगे? अरे 100% है ना, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 44। तो 56 माइनस 44, 12। ठीक है, वापस आते हैं ज्योमेट्री पे। तो मैं इस तरह से बात कर रहा था कि अलग अलग आपके फॉर्मूलाज होते हैं ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। ठीक है। अब लेट से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैंने आपको बोल दिया कि पहले कोई यार एरिया था, पहले या कोई स्क्वायर था, लेट से, हाँ, पहले कोई स्क्वायर था। अब एक स्क्वायर की जो साइड थी पहले, लेट से वो 1 मीटर की थी। ठीक है, तो आप मुझे एरिया बता दो इसका। आप बोलोगे सर एरिया तो बहुत ही आसान होता है स्क्वायर का, वो होता है आपके साइड का स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ। मैंने आपको एक चीज और बोली कि एक काम करो, स्क्वायर की साइड को ना 10% बढ़ा दो। क्या करो? स्क्वायर की साइड को क्या कर दो? 10% बढ़ा दो। आप देख ही पा रहे होंगे, स्क्वायर की साइड 10% बढ़ाना मतलब अब साइड क्या हो जाएगी? अब साइड आपकी हो जाएगी 1.1, है ना। और आपसे कोई पूछेगा भाई इसका नया एरिया क्या हो जाएगा, ये साइड मतलब एन साइड लिख लो, और एन एरिया, न्यू एरिया जो होगा वो क्या बन जाएगा? वो 1.1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको नोटिस कर पाओगे, 11 का स्क्वायर 1.21 होता है ना। ऐसे आ जाएगा। अब ये 1.21 बन गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि पहला कितना एरिया आया था, पहला एरिया आया था आपका, पहले एरिया आया था आपका 1, अब नया एरिया आ गया है 1.21। तो ही विल आस्क यू व्हाट, ही विल आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालना हमें आता है। परसेंटेज चेंज कितना आता है? फाइनल एरिया 1.21, इनिशियल एरिया 1 इंटू 100, ये बन जाएगा आपका 21%। यानी कि 10% अगर आप साइड को बदलते हो ना, तो आपका एरिया में बदलाव आता है 21% का। ऐसे करना है, ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई आप लोगों को? साइड में चेंज बोला गया था, ऐसे रैंडमली नहीं करना कि यार क्या होगा क्या होगा। आपके सामने इस तरह से ये चीज करी जा सकती है। मेक सेंस? ओके। एक ट्राई करो फिर ये वाला, ये ट्राई करो इसको। ममता कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करा दूंगा, इसमें समझ जाना।
अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्क्वायर वाले में तो कुछ भी कर लो, स्क्वायर वाले में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो बोलेगा सर मैंने तो स्क्वायर की साइड मान ली। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया किया। अगर साइड ही आप मान लोगे, कुछ भी 1 मानना है, 10 मानना है, जो भी मानना है, मान लो मैंने 10 मान लिया, साइड 10 मीटर थी पहले, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता, इसका एरिया आप बोलोगे सर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो जाता, तो वो हो जाता 100 मीटर स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं 20% आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, 20% बना था, मतलब न्यू साइड कितनी हो जाएगी, अगर 10 था, 10 का 120% इज नथिंग बट 12, तो इसका न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, वो बन जाएगा आपका 144। तो एरिया जो पहले 100 था वो 44 हो गया है, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, 44 का चेंज आया ऑन 100, वो बन जाएगा आपका 44%। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एस लेके कर लो। जैसे ये सेम चीज करी ना, आप इसकी साइड एस मान लो, फिर एरिया इसका एस स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका जो नई साइड आएगी, वो नई साइड आपकी अब 1.2s आएगी, नया एरिया कितना आएगा 1.44, राइट, 1.44 एस स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे कोई चेंज अब पूछेगा ना, कुछ नहीं करना, ये नया एरिया था, ये पुराना एरिया था, तो ये आएगा 0.44 एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर इंटू 100, बस ये 44 ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात ले, सेम ही बात करिए, तो एस लेके कर लो, एक्स लेके कर लो, जो भी आपको करना है, आंसर आपका 44% ही आएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है, एक एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, ये वाला ट्राई करो। ट्वेल्व कैसे आया था सर, अरे 20% क्या होता है, 20% इंक्रीज 10 का, 10 का 20% इंक्रीज करो, 10 इंटू 120/100, तो 12 हो जाएगा। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहे थे साइड पहले 10 है, अब नई साइड कितनी है, 20% बढ़ गया, नई साइड 20% बढ़ गया, मतलब 10 इंटू 120/100, सुबह तो बताया था ये, 10 इंटू 120/100 कितना हुआ 12, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है 120% होना। अभिजीत भाई कर लेना पलक से बात बाद में यार, है ना, अभी पढ़ाई कर लो। हाँ जी, इधर क्या कह रहा है, अ गार्डन इंक्रीज द एरिया ऑफ इज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%, डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%, ठीक है, 40% उसकी लेंथ बढ़ी, विड्थ बढ़ी, सॉरी विड्थ कम हुई 20%, ठीक है। अगर मान लो पहले उसका इनिशियली लेंथ एल थी और ब्रेथ बी थी, तो एरिया पहले क्या था एल इंटू बी, सिंपल सिंपल, पहले एरिया एल इंटू बी रहा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, परफेक्ट। फिर क्या हुआ, फिर लेंथ 40% बढ़ा दी। अब आप नोटिस करो, लेंथ 40% बढ़ाना मतलब क्या होता है 140% होना, 140% लिख लो या 1.4 लिख लो, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। तो लेंथ हो गई है 1.4l, न्यू एरिया अगर मैं बात करूं वो होगी 1.4l, और ब्रेथ जो है या विड्थ है वो 20% कम हो गई है, 20% कम होना मतलब 80% होना, 80% कह लो या 0.8 कह लो, ये लो, ये हो गया 0.8b। तो नया एरिया कितना हो गया 1.4 इंटू 0.8 कितना होता है 1.12 LB, पहले एरिया था L इंटू बी, अब हो गया 1.12 L इंटू बी। कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, आप बोलोगे सर नया एरिया आ गया है हमारे पास 1.12 LB, पुराना कितना था वो था LB, और डिवाइड करेंगे इनिशियल से इंटू 100, क्या हो गया ये आ गया 12%, ये आ गया 12%, फाइन, ऑल गुड। हाँ फ्रैक्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, अब बस कुछ और मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें और प्रैक्टिस करने हैं थोड़े से, ठीक है, बस अब एंड में ही है हम, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब 10-12 क्वेश्चन करेंगे आखिरी के फ्रैक्शन के। 1.4 कैसे आया, कहाँ है 1.4,
भाई 40% लेंथ बढ़ना, व्हाट इज 40% लेंथ? मतलब एक लेंथ थी वो 40% बढ़ गई, मतलब 140% हो गया। 140 लिख लो या 1.4 लिख लो, इसको एक ही बात है ना, एक ही बात है। हाँ जी, इसको ट्राई करो यार एक बार। अरे भाई यार कितनी बार बताऊं, सुबह बताया तो था 40% बढ़ने का मतलब क्या होता है। 40% बढ़ने का मतलब 140% होना। तो अगर लेंथ एल थी 140% हुई तो 140/100, इसको 140/100 लिख लो या 1.4 एल लिख लो, एक ही बात है। सेम चीज आपकी ब्रेथ के लिए। ब्रेथ अगर 20% कम होगी तो क्या बन गया, 80% ब्रेथ बन गई। 80% लिख लो या 0.8 लिख लो, एक ही बात है। फिर आगे तो वही क्या है, न्यू एरिया इतना बना, न्यू एरिया में से ये माइनस किया बस। हाँ जी, समझ गए ना अब। शुभ शीतल। जी जी जी, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर है एक्स और वाई, वो 20% 20% 8% कम है एक तीसरे नंबर जेड से। देखो सबसे आसान चीज पता क्या है, सबसे आसान चीज यहाँ पे करने की, दो नंबर किसी तीसरे नंबर पे डिपेंडेंट है, आप तीसरे नंबर को एज्यूम कर लो। डिपेंडेंट किसके ऊपर है, जेड के ऊपर है ना। तो अगर आपके पास जेड की वैल्यू होगी आप बाकी दोनों को बहुत आराम से कह दोगे। लेट से मतलब मैं देखो यार, आप सोच रहे होंगे सर 100 कैसे ले लेते हो। भाई यार 100 लेने से चीजें कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए ले रहा हूँ 100। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर कह रहे दो नंबर है एक्स एंड वाई, वो जेड से इतने परसेंटेज छोटे हैं। अगर मान लो मैंने जेड को बोल दिया 100, अगर मैंने जेड को 100 बोल दिया, ठीक है, अब 100 बोल दिया तो क्या मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा? वो कह रहा है एक्स ना जेड से 20% छोटा है। भाई अगर जेड 100 है तो एक्स 20% छोटा, मतलब एक्स आपका 80 होगा। यही तो होता है 20% छोटा होना, ठीक है। और वो बात कह रहे हैं जो वाई है ना, वाई वो जेड से 28% छोटा है। अगर जेड 100 है तो वाई कितना, सॉरी आपका वाई कितना होगा, वाई आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 72। 28% किसका, 100 का ना, 28% 100 का इज 28, 100 माइनस 28 किया तो 72 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, वाई की वैल्यू आ चुकी है। क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन दैट ऑफ नंबर जेड एक्स। ये तो क्लास की स्टार्टिंग में सुबह किया था, ये तो क्वेश्चन ही किया था स्टार्टिंग में जब राज और सिमरन वाली बातें हो रही थी। तो वो कह रहा है एक्स और वाई का रिश्ता जा रहा है किसके कॉन्टेक्स्ट में, एक्स के कॉन्टेक्स्ट में वाई कितना छोटा है। एक्स के कॉन्टेक्स्ट में नीचे यानी कि एक्स आएगा, कितना छोटा है वाई, 80 माइनस 72। बस ये बना 8/80 इंटू 100, यानी कि ये बन जाएगा आपका 10%, ये बन जाएगा 10%। ठीक है, 52 नहीं आएगा भाई, यही 52 नहीं आएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये 20% छोटा था तो 20% ऑफ 100 इज 20, 28% ऑफ 100 इज 28। तो इतना इतना कम था, 80 और 72 हो गया। क्यों? इसमें थोड़ी प्रैक्टिस ही चाहिए बस परसेंटेज में, बाकी आसान है। बाकी इसकी एप्लीकेशन और चैप्टर्स में आएंगी थोड़ी बहुत, बट इतना ही आपको परसेंटेज में काफी है। और देख लो कुछ क्वेश्चंस। अब पीवाई क्यूज ट्राई कर रहे हैं बस। 24 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन करेंगे आज। ऋषिक राशिका बाकियों को तो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। इतने आसान आसान तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं चल रहा दिमाग?
ठीक है, इसमें कुछ बच्चों से हुआ है पर कम बच्चों ने किया है इसका आंसर। देखो, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, जो वो कहता है उतना करते रहो, जो वो कह रहा है बस उतना करते रहो। जैसे याद याद नोटिस करना, सुनो यहाँ पे वो कह रहा है when 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, 70% ऑफ नंबर x। 70% नंबर x मतलब क्या होता है, 70/100x, है कि नहीं? बिल्कुल। इसको ऐड किया किसके अंदर, एक दूसरे नंबर y के अंदर, ठीक है, कर दिया। जो इनका सम बना वो क्या बना सम, वो लिख रहा है 165%। 165% मतलब 165/100 इसका y का। समझे? जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया, जो उसने कहा था मुझे लिखने को मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत काटा पेटी होगी और क्या होगा। ठीक है, 70/100x इज इक्वल टू 165 उधर लेके जाओगे, ये बना 65/100y। अब इसमें x/y निकालने की कोशिश करना, x/y आपका आ जाएगा 13/14। ये आया पहले से, ये आया पहले से, x/y इक्वल टू 13/14। फिर दूसरा निकालो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कह रहा है व्हेन 60% ऑफ नंबर x, 60% ऑफ नंबर x मतलब 60/100x is added to another number z, is added to another number z, the sum becomes 165% of value of z। 165% यानी कि 165/100z। बस सॉल्व करो इसको भी। 60/100x इज इक्वल टू 65/100z। यहां से क्या बनेगा, यहां से हमें बनेगा x/z की वैल्यू 13/12। अब नोटिस करो x की वैल्यू यहाँ भी 13 दिखा रहा है, मतलब होता रेशो में है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे पढ़ाऊंगा ये चीजें। x की वैल्यू एक तरह से आप मान सकते हो यहाँ पे 13, अगर अगर मतलब x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 14 हो जाएगी, एंड z की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 हो जाएगी, है कि नहीं? तो देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, y बड़ा है सबसे, फिर x है, फिर z है, तो ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अभी वाला समझ नहीं आ रहा अनिल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर जो लिखा हुआ है बस उसको ही करो। 70% ऑफ नंबर x यानी कि 70/100x, क्या किया, y में ऐड किया, y में ऐड किया, ठीक है। फिर क्या बना, जो सम बना 165% ऑफ वैल्यू ऑफ z, 165% ऑफ वैल्यू ऑफ y। बस फिर y वाली टर्म्स इधर ले आए, y की टर्म इधर ले आओगे, 165 माइनस 100y वो आया 65y। फिर 100 से 100 काट दिए, x/y बन गया 65/70, वो बना आपका 165/100। 65/100 कैसे हो गया, परसेंटेज है ना भाई, 165/100 60। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये जब मैं y को इधर लेके जाऊंगा, सुनना इधर मेरी बात सुनना, ये ऐसे है, बहुत बहुत ना आप लोग बहुत ही बेसिक चीजें पूछते हो, प्लस माइनस वाली आप लोग चीजें पूछते हो। y वाली टर्म्स एक साइड जाएंगी नहीं जाएंगी, y वाली टर्म्स एक साइड जाएंगी नहीं जाएंगी, बिल्कुल। तो इधर लेके जाओ इसको, इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, इधर रह जाएगा 70/100x, इधर क्या हो जाएगा 165/100 y माइनस y। क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, बिल्कुल। क्या बनेगा 165 माइनस 100y, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा 65/100 नहीं बनेगा, हाँ बेसिक चीजें यार, माइनस कर रहा हूँ, सिंपली माइनस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है अब? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है दिव्यांश, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ। वो कह रहा है भाई 60% ऑफ एक्स लिख दो, मैंने कहा लिख दिया, लो लिख दिया। कह रहा उसको ऐड कर दो जेड में, मैंने कहा लो भाई कर दिया। वो कह रहा है वो बन जाता है 165% ऑफ वैल्यू ऑफ जेड, मैंने कहा लो ये भी लिख दिया। तो जो कह रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, तो जो उसने कहा मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया।
बस मैथ्स में लिखा है मैंने, उसने इंग्लिश में लिखा था, मैंने मैथ्स में लिखा है बस। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें तो जो जो कह रहा था मैंने वही कर दिया, एंड फिर प्लस माइनस किया, आंसर आ गया अपना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ट्राई करो एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। देखो, इसको अगर आपने नंबर एज्यूम करके करना है वो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। बट यहाँ पे जैसे मेंशन है ना, मान मान लो अगर आप करना चाहते हो, जैसे लिखा हो ना 60% मैन है 40% वुमेन है, तो आप सोच भी सकते हो कि यार 100 लोग रहे होंगे, 60 मैन हो गए होंगे, 40 वुमेन, कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है, 70% मैन जो होते हैं वो क्वालिफाइंग टेस्ट को क्लियर करते हैं, एंड फिर जो लोग क्लियर कर लेते हैं आगे जाके, मतलब 80% मैन वहां पे सक्सेसफुल होते हैं। तो आप नोटिस करो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको ये निकालना हो कि टोटल कितने सक्सेसफुल लोग आए, सक्सेसफुल मैन जो लास्ट तक सक्सीड किए, तो पहली बात तो आप कहोगे सर पहले मुझे नंबर ऑफ मैन बताओ। मैंने कहा नंबर ऑफ मैन आपके 60 है, ठीक है। अब इन 60 में से कितने परसेंट सक्सेसफुल होते हैं, 70%, है ना, 70% सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। किसमें सक्सेसफुल होते हैं, टेस्ट में, बट आगे जाके 80% सक्सेसफुल होते हैं, तो यानी कि इसका 80% फर्दर, दिस इज द नंबर ऑफ मैन दैट आर सक्सीडिंग, दिस इज द नंबर ऑफ मैन दैट आर एक्चुअली सक्सीडिंग। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपके पास आएगा 33.6, 33.6 मैन ऐसे होंगे जो सक्सीड करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कितने में से हैं, ये आउट ऑफ 60 है, अगर आप इसको निकालना चाहते हो परसेंटेज में, तो 60 लोग थे, मैन मैन दैट 60 मैन थे, उनमें से 33.6 सक्सेसफुल हुए, तो ये नंबर आप नोटिस कर पाओगे, ये लगभग नंबर आपका 56% आएगा। 56% मैन लगभग सक्सेसफुल होंगे। फिर सक्सेसफुल फीमेल्स की बात करूं, वुमेन की बात करें, तो आप नोटिस करोगे सर 40 फीमेल्स थी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, उसमें से 75% सक्सेसफुल हुई इन क्लियरिंग द टेस्ट, एंड इन 75% में से 70% वुमेन कंप्लीटली सक्सेसफुल थी। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 21, है ना, ये आएगा 21, कितने में से 21 है, 40 महिलाओं में से, ये 40 है ना फीमेल, 40 में से 21 है, तो इसकी वैल्यू आप निकालो, ये आएगा 52.5, राइट 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 राइट, ठीक है। ऑप्शन ए सेज वुमेन के लिए सक्सेस रेट ज्यादा है, नहीं, वुमेन के लिए 52% है, उनके लिए 56% है, ऑप्शन ए गलत। ओवरऑल सक्सेस रेट इज लेस देन 50%, देखो वुमेन की भी सक्सेस रेट 50% से ज्यादा है, इनकी भी 50% ज्यादा है, तो अब दोनों की कंबाइन निकालोगे, वो भी डेफिनेटली 50% से ज्यादा ही आएगी, तो सेकंड भी गलत है, ये कह रहा है 50 से कम है, नहीं। तीसरा कह रहा है ज्यादा मैन ने क्लियर किया एज कम्पेयर टू वुमेन, यस, मैन में 33.6 नंबर था, फीमेल में आपका 21 था, इसीलिए आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इसीलिए आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी होगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। ऑल ओके।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे एक 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 दो टाइप और देखनी है हमें क्वेश्चंस की, एक दो टाइप हमें क्वेश्चंस की और देखनी है। यस यस यस। देखो एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक चीज अंडरस्टैंड करना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से यार मेरी सैलरी तो मैंने आपको सुबह बताई थी, है ना, मैंने सुबह आपको सैलरी तो बताई थी। अब मेरी सैलरी थी 5,000। ठीक है, ठीक है, हाँ, मंथली सैलरी मेरी 5,000 थी। अब सुबह मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत सेविंग मैं कर लेता था, इतना थोड़ा बहुत मैं सुबह मैं कह रहा था सेविंग कर लेता, पर अब मैं कह रहा हूँ सेविंग होती ही नहीं है, इतने कम पैसे में कहाँ ही सेविंग होगी। चलो ठीक है, ठीक है। अब मैंने सोचा यार, अब इतनी सैलरी है, थोड़ी बहुत है सैलरी, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ खाएंगे, मतलब मान लो मैं सारी की सारी सैलरी ना बस दाल खाने पे खर्च कर देता हूँ, या दाल छोड़ो बिरयानी खा लेते हैं इसको, सारी की सारी सैलरी ना मैं बिरयानी खाने पे खर्च कर देता हूँ और कुछ खाता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब मान लो मैं बिरयानी खा रहा हूँ महीने भर के अंदर या जो भी है, ठीक है, मान लो मैं इसकी बिरयानी खा रहा हूँ 50 किलो, एंड 100 रुपीज़ की आती है 1 किलो बिरयानी, तो महीने का मेरा 5,000 हो जाता है। क्या कहा मैंने कहा टोटल मेरे महीने में 50 किलो बिरयानी खाता हूँ, एंड एक बिरयानी है 100 रुपीज़ पर केजी, राइट, तो महीने का मेरा 5,000 रुपये का इस तरह से बिल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके ओके। अब यार कई बार पता क्या होता है, कई बार कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, क्या कई बार कुछ कारणों की वजह से हो जाता है बिरयानी महंगी हो जाए, किसी कारण की वजह से हो सकता है बिरयानी महंगी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। लेट्स से मैंने कहा यार बिरयानी हो गई क्या, बिरयानी में 100% इंक्रीज आ गया, प्राइजेस, सॉरी इसमें नहीं, इधर इधर इधर, बिरयानी के प्राइजेस में 100% इंक्रीज आ गया। 100% इंक्रीज समझते हो, मतलब जो भी वैल्यू थी वो 100% इंक्रीज कर गई। 100% इंक्रीज मतलब 200 टाइम, 200 गुना हो जाना, मतलब 2 गुना हो जाना, राइट। तो 100 वाली चीज अब कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे सर 100 वाली बिरयानी तो अब 200 रुपए की हो जाएगी। 100%, जैसे हम बात नहीं कर रहा था 10% इंक्रीज का मतलब क्या था, 110%, उसी तरह से 100% इंक्रीज होने मतलब वो 200 हो गया, तो 100 वाली चीज होगी 200 की, डबल हो गई है, सही बात है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अभी मुझे महीने भर में कितने किलो बिरयानी खा के पेट भरना पड़ेगा, हाँ सोच के बताओ। कितने किलो बिरयानी खा के मुझे पेट भरना पड़ेगा महीने में। आप बोलोगे सर 25 किलो, कैसे निकाला आप लोगों ने 25, पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, आपके पास पैसे 5,000 है ना, आपके पास पैसे 5,000 है ना, मैंने कहा हाँ, 5,000 थे तो यहां पर 5,000 लग रहे थे, सही बात है। अब यहां पर भी तो 5,000 रुपए ही लगने पड़ेंगे, यहां पर भी तो 5,000 ही होंगे, तो यहां पर जितने भी आप एक्स किलो खाओ बिरयानी, और किलो बिरयानी 200 रुपए की है, तो ये भी तो 5,000 के इक्वलेंट ही होगा। एंड यहां से मैं निकाल करके बड़े आराम से आपको बता दूंगा कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25। तो कोई आपसे पूछे भाई कितने किलो बिरयानी खाओगे, मैंने कहा 25। कोई आपसे पूछेंगे कि भाई कितना परसेंटेज चेंज आया बिरयानी खाने की क्वांटिटी के अंदर, मैं बोलूंगा पहले मैं 50 खाता था, पहले मैं 50 खाता था, अब मैं 25 खाने लग गया, तो दरअसल में परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना आया, आप बोलोगे सर अब आप फाइनली खाते हो 25, पहले खाते थे 50, इसके बेसिस के ऊपर 50 के ऊपर, तो हुआ क्या, तो हुआ आप नोटिस कर पाओगे मैंने 50% रिडक्शन कर दी है, -50% मतलब 50% डिक्रीज हो गया है द अमाउंट ऑफ बिरयानी दैट आई एम हैविंग। -50% मतलब वो माइनस का मतलब डिक्रीज दिखा रहा है वो, कि 50% की कटौती करती है। क्या ये बात समझ आई। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ट्राई करते हैं फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। यस यस यस, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो।
हाँ जी, काफी इजी था, ये काफी इजी था, सिंपल सी चीज है। वो कह रहा है कि भाई टैंक फुल पेट्रोल 10 दिन चलता था, अब वो पेट्रोल ज्यादा करने लग गया, यूज करने लग गया, अब कितने दिन चलेगा। सिंपल सी चीज है, पेट्रोल की मतलब जो आपका टैंक की क्षमता तो उतनी ही है। लेट से अगर आप डेली पहले एक्स तेल मतलब इस्तेमाल होता था, तब कितने दिन चलता था? 10 दिन। ठीक है, यही तो है टैंक की क्षमता, कि एक दिन में कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, एंड 10 दिनों के लिए 10 10x हो जाएगा इस्तेमाल। ये तो टैंक की क्षमता है। और इधर भी आप नोटिस कर पाओगे, वो कह रहा है 25% ज्यादा पेट्रोल आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आप पहले x यूनिट करते थे, अब 25% ज्यादा करते हो, 25% ज्यादा मतलब 125/100, अब इतना तेल इस्तेमाल करने लग गए हो, तो कितने दिन चलेगा? ये वाई नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है आपसे। समझे मैंने क्या लिखा? डेली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इंटू 10 डेज, ये थी पहले की टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। अब क्या करने लग गया? पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करने लग गया, 25% ज्यादा, एंड 25% ज्यादा मतलब 125/100 इंटू नंबर ऑफ डेज। अब नोटिस करना, एक्स एक्स तो कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू बहुत आराम से आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। आसान था, बहुत आसान था, बहुत इजी था। सेम चीज है, ये बिरयानी वाली बात है कि बिरयानी 25% महंगी हो गई है, कितने दिन खा पाओगे? ठीक है, यस, इसको देखो एक बार। हम्म, इसको देख लेते हैं। कुछ बच्चे अलग अलग आंसर आ रहे हैं कईयों के, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, लॉजिक वही करना है। कह रहा है कि यार पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया है, तो कंजम्पशन कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा। पॉइंट वही था, पेट्रोल का मान लो प्राइस पहले पी था, ठीक है, पहले प्राइस पी हो करता था, एंड मेरी कंजम्पशन एक दिन की सी थी, जो भी वोटेवर जो भी कंजम्पशन है, ठीक है, वो सी थी, ठीक है, ये पहले था। अब क्या हो गया? अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कितना? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब 120/100, ये नया पेट्रोल का दाम हो गया है। अब वो पूछ रहा है कंजम्पशन कैसे चेंज होगा, वो नया C2 पूछ रहा है कि नया कंजम्पशन की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये तो कट जाएगा, पी से पी कट गया, तो C2 की वैल्यू क्या आई? C2 की वैल्यू आई आपकी 5/6C। क्या मतलब है इस चीज का? कहाँ ये परसेंटेज में बात कर रहा है? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। वो कह रहा है कि ना, मतलब अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना जानते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब पता क्या है? कहने का मतलब इसका ये है कि नई कंजम्पशन ना ओरिजिनल का 5/6 होनी चाहिए। जो भी पहले आप कंज्यूम करते थे उसका 5/6 कर दो। अगर वो कहता है कि कंजम्पशन कितनी करनी चाहिए, आंसर वुड हैव बीन 5/6। आप इसको परसेंटेज में सॉल्व कर सकते थे, परसेंटेज में ये आंसर आ जाता आपका 83.33%। इतनी कंजम्पशन आपको कर देनी चाहिए ओरिजिनल का। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कितना कम करना चाहिए, बाय बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट अमाउंट। मतलब क्या है इसका? कि अगर आप पहले 100% इस्तेमाल कर रहे थे, अब कितना कम करना होगा। मैंने आपको ये बोला कि 100% की जगह आप इस्तेमाल करो 83.33%। 100 की जगह कितना करो? 83.33। दैट मीन्स व्हाट? कितना कम करना है? 100 माइनस 83 यार, और क्या। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.6, जिसको हम 16/2/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड था ना, कितना डिक्रीज करना चाहिए। टेक्निकली है क्या कि 100 इस्तेमाल करते थे तो 83.33 करो। इसका मतलब ये भी है कि 16.66 कम कर दो। एक ही बात है दोनों का मतलब, है कि नहीं? समझ पाए इस चीज को?
6/5 आया, 6/5, अरे 6/5 इधर होगा ना, आपको C2 चाहिए तनिष्क, आपको नई कंजम्पशन ढूंढनी है, ये 6/5 ये होगा, तो कंजम्पशन 2 के लिए उधर लेके जाओगे 6/5 को, तो 5/6 हो जाएगा ना। समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? अरे भाई ये बिरयानी वाला क्वेश्चन ही है। पहले सुनना मेरी बात, पहले बिरयानी का प्राइस B था, कंजम्पशन C थी, अब बिरयानी का प्राइस 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया मतलब 120/100 हो गया है, तो पूछ रहा है नई कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर लिख दिया। अब इसको C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू, इसको देखो, ये बना 6, ये बना 5, कोई बच्चा जो कह रहा था 6/5 आया, हाँ बिल्कुल आया, पर वो C की वैल्यू आई 6/5 C2, पर मुझे नई कंजम्पशन देखनी ना, नई कंजम्पशन कितनी आएगी, तो इसको इधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C2 बनेगा 5/6 ऑफ C। इतनी कंजम्पशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसकी क्या करनी पड़ेगी, इतनी कंजम्पशन करनी पड़ेगी, यानी कि ओरिजिनल जो भी था उसका 5/6, उसका 5/6, तो मैं देख लेता हूँ 5/6 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो वो आएगा 83.33%। इतनी परसेंटेज कंजम्पशन मुझे करनी पड़ेगी, अगर पहले मैं 100 कंज्यूम कर रहा था, अब मैं कंज्यूम करूंगा 83.33। कौन सी कैलकुलेशन नहीं समझ आई ये बताओ, कौन सी कैलकुलेशन कह रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हो, कौन सी वाली कैलकुलेशन कह रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ आया? बोलो भाई। क्लियर है क्या? पीछे वाला तो मैं बता दूंगा, पीछे वाला भी बता दूंगा, ये वाला क्लियर हुआ, पीछे वाला भी बता दूंगा। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, 6/, भाई पूर्वी इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से देखना, अब इधर ध्यान से देखना, मुझे एक चीज बताओ, पहले प्राइस इधर देखना, इधर पहले प्राइस P है, पहले उसको कोई कंजम्पशन हो रहा है, सुनो, पहले प्राइस P था, कंजम्पशन कुछ C था, ठीक है, ठीक है, ओके। अब नया प्राइस कितना है, वो कह रहा है 20% प्राइस बढ़ा दिया, तो नया प्राइस कितना हुआ, 120/100 P, बिल्कुल परफेक्ट, 20% प्राइस बढ़ गया ना, तो 120/100 P। नई कंजम्पशन क्या है, नई कंजम्पशन है C2, चलो ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब कट कर लेते हैं, P से P कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 से, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, अब वैल्यू क्या आई, C = 6/5 C2, पर क्या हमें C की वैल्यू चाहिए, नहीं भाई, हमें C2 चाहिए, C2, नया कंजम्पशन कितना हुआ हमें वो चाहिए, नया कंजम्पशन कैसे निकलेगा, इसको उधर ले जाओ, 5 उधर ले जाओ, 6 नीचे आ जाएगा, ऐसे तो करते हैं, तो C2 क्या बना, C2 बना 5/6 C, यानी कि आपकी जितनी भी पहले कंजम्पशन थी उसका 5/6 हिस्सा ही अब आपको चाहिए, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, प्राइस अगर बढ़ गया है तो कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी कम करनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर पहले अगर आप कंज्यूम करते थे 6, पहले अगर आप कंज्यूम करते थे 6, ऐसा समझ लो, अब दूसरा तरीका समझाता हूं, पहले अगर आप कंज्यूम कर रहे थे 6, अब आपको क्या करना होगा, कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ 5, यही मतलब होता है ना 5/6 कंज्यूम करने का, यही मतलब होता है 5/6 कंज्यूम करने का, पहले कंजम्पशन अगर 6 हो रहा था तो अब 5 ही कंज्यूम करो, कम करना पड़ेगा, तो कितना कम किया यहां से यहां तक, एक कम किया ना कंज्यूम, बिल्कुल, तो परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, आप बोलोगे एक का मैंने कम किया 6 के ऊपर, ऐसे सॉल्व कर लो इसको, एक ही बात थी जो मैं पहले किया था, या ऐसे कर लो, तो डायरेक्टली आपका 16.66 आ जाएगा। 2021 वाला भी कर देंगे भाई, पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर नाउ? हाँ जी अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हम्म, ये अब 2024 में, हाँ जी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2024 में अभी जो रिसेंट सबसे पेपर हुआ उसमें 4 क्वेश्चन आए थे परसेंटेज के, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप में से ज्यादातर लोग चारों में से चारों क्वेश्चन ठीक करोगे, ठीक है। कोशिश करना, टाइम ले लो, भले ही 1.5 मिनट ले लो क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा चारों के चारों क्वेश्चन आप ठीक करो। प्लीज ट्राई। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छी बात ये लगी देख के कि सबका आंसर सही आया है, मतलब जितने भी लोगों ने भी कमेंट में आंसर दिया, आंसर सबका सही है, दैट इज गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, 3 आइटम्स हैं पी क्यू आर। अब वो कह रहे हैं पी जो है वो आर से 25% ज्यादा है, आर जो है वो क्यू से 20% ज्यादा है, तो पी की कॉस्ट क्या होगी, ये पूछा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, जो आर है ना, आर वो क्यू पे डिपेंडेंट है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि क्यू की मान लेता हूं कि क्यू मान लो क्यू रुपीस का है, जो क्यू प्रोडक्ट है वो क्यू का है, ठीक है। आर की कॉस्ट कितनी होगी, आर क्या होगा, 20% मोर देन क्यू। 20% मोर देन क्यू मतलब 120/100 क्यू, सिंपल सा चीज है, यही तो है आर की वैल्यू, बिल्कुल। और जो पी है, पी 25% ज्यादा है किसका, 25% ज्यादा आर का, तो पी क्या आएगा, पी आएगा 25% ज्यादा, मतलब 125/100 इस चीज का, आपके जो भी आर की वैल्यू थी, समझे, ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप इसको 1.2 क्यू लिख लो, एंड 1.2 क्यू उसको लिखोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली ये आपका पी की वैल्यू 1.5 क्यू आ जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके। बस अगर ये लिख लिया है, आगे कुछ नहीं बचा। अब वो कह रहा है तीनों का सम है 3330, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर इज 3330। अब P की वैल्यू हम लिख चुके हैं, बिल्कुल 1.5 क्यू। Q की वैल्यू क्या है, वो तो Q ही है। R की वैल्यू क्या है, 1.2 क्यू। ये बनी 3330। कितना बना ये, 3.7 क्यू इज इक्वल टू 333 0। एंड यहां से अगर आप Q की वैल्यू निकालोगे वो बन जाएगी कितनी, ये बन जाएगी आपकी 900। Q की वैल्यू आपकी 900 आ गई है, तो उसने P की वैल्यू पूछी है। P की वैल्यू है आपकी 1.5 टाइम्स Q, यानी कि 1.5 टाइम्स 900, ये बन जाएगी आपकी 1350। इजी था क्वेश्चन, बस थोड़े से कन्वर्जन आने चाहिए थे, P को Q में कन्वर्ट करना या बाकी चीजें कन्वर्ट करना, ये आनी चाहिए थी। इतना हो जाता तो बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाते फिर। तो 1/1 हो चुका है सबका, हाँ जी, 1/4 हो चुका है, राइट। 1/4 हो चुके हैं सबके, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक दूसरा क्वेश्चन था 2024 का ही, इसको देख लो।
1.5 कैसे आया? 1.2 को 1.25 से मल्टीप्लाई करके। 25% ज्यादा है ना, 1.2 का 125% करो, 1.5 आ जाएगा। संगीता 100 नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उसकी ना वही तो निकालना है हमें, वही तो निकालनी है क्यू की वैल्यू, उसी को कैसे ज्यूम कर लोगे? जो चीज निकालने को बोला है उसी को ज्यूम थोड़ी कर पाओगे। राधिका देवी तो देखो ना यार, वही वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू आप ज्यूम करे जा रहे हो, जब पी और क्यू ओ की वैल्यू ही तो निकालनी है। उनका सम दे रखा है 3330, तो यहाँ पे ऐसे अजम्पशन इस चीज की नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो चीज ढूंढने के लिए बताई गई हो और जब उनका सम फिक्स है, तो वहां पर अजम्पशन कैसे ले सकते हो? समझे? अगर मैंने कह दिया इन दो वस्तुओं का सम 1000 रुपए है, तो अब ये थोड़ी कहोगे सर मैं पहले को 200 मान लेती हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो फिर सामने वाला 800 ही आएगा। समझो, जहां पे नहीं गिवन है वहां पर मानोगे। यस, इजी है ये क्वेश्चन भी। यहां पर क्या पूछा हुआ है कि पी की सैलरी क्यू से 20% कम है और क्यू की सैलरी आर से 20% कम है। यार यहाँ पर अजम्पशन हो सकता है, क्यों यहाँ पे क्यों अजम्पशन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं गिवन, 3330 नहीं गिवन। यहाँ पे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, पर किसको अज्यूम करना होगा अगर आप करोगे तो? अगर नहीं भी अज्यूम करना कोई बात नहीं, आप एक्स से स्टार्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर आर से अज्यूम करते हैं ना, आर के ऊपर क्यू डिपेंड करता है और क्यू के ऊपर पी डिपेंड करेगा, तो आर को अगर हम ज्यूम कर लें सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने कहा ठीक है यार ले लो फिर, आर को अगर मैं 100 ज्यूम कर लूं। अब वो क्या कह रहा है, क्यू की सैलरी 20% कम है, 20% कम होना मतलब 80% होना, यानी कि क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 80%। बहुत ही आसान है। या आप इसको ऐसे देख लो, 80/100 ऑफ व्हाट? ऑफ 100। तो ये 80% हो गया, 80 आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, पी की सैलरी 20% कम है, किससे 20% कम है? क्यू के। 20% कम होना मतलब 80% होना, 80% किसका? क्यू की सैलरी का, ये आ जाएगा 64। तो तीनों की सैलरी मेरे पास आ चुकी है। क्यू आर की वैल्यू है 100, क्यू की वैल्यू 80, पी की वैल्यू 64। क्या पूछा है अब? क्या पूछा है उसने? पूछा है आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज्यादा है। पी की सैलरी कितनी है? 64। पी की सैलरी से कितनी ज्यादा है आर की सैलरी? 64 प्लस 36, 36 ज्यादा है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। इसको आप डिवाइड करना, ये आ जाएगा 56.25%। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या सब बच्चों का 2/4 हो चुका है? हाँ जी, क्या 2/4 हो चुका है सबका? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। आओ फिर, आओ फिर आप डायरेक्ट बता दीजिए। डायरेक्ट मतलब दिव्या, आप एक्स ले लो ना, आप इसको एक्स ले लो। एक्स बनाओगे तो क्यू की वैल्यू 0.8x, पी की वैल्यू 0.64x, है ना? ये एक्स बन जाएगा, ये 0.8x बन जाएगा, ये 0.64x बन जाएगा। बस कितना चेंज आया? 0.3x। किसके बेसिस के ऊपर? 0.3x चेंज आया, किसके बेसिस के ऊपर? 0.464x के ऊपर। इंटू 100 कर दो, बस ये एक्स एक्स कट जाएगा, फिर यही वैल्यू आ जाएगी, ये यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ, ये वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तेजल, सुबह वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया क्या आपने? मैंने बोला था उसकी जरूरत ही नहीं है वो चीजें करने की, जब इतने आसान चीजें हम कर रहे हैं, तो फिर वो आप अभी भी उसी 4 मिनट वाले तरीके पे अपना रहे हो, है ना? सुबह वाले तरीके मैंने आपको बताया भी था। हाँ जी, इस पे आओ फिर, इस पे आओ।
जीवन, हाँ मैंने बोला भी था, आप मेंटरशिप कॉल रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर दो, वो एड्रेस कर देंगे आपके डाउट्स। हम्म। अरे 100 कभी भी अज्यूम करो, बस ध्यान ये रखो जहां पर उसने ये बोल दिया कि दो चीजों का सम है 500 रुपए, और आप वहां पर 100 कैसे अज्यूम कर लोगे? पिछले वाले क्वेश्चन में ये थोड़ी कुछ मेंशन्ड है कि दोनों का सम है या दोनों का प्रोडक्ट इतना है, नहीं। यहां पर तो बस लिखा है कि एक की सैलरी एक्स है, दूसरे वाले की सैलरी 80% है उसका, तो बिल्कुल अज्यूम किया जा सकता है। जहां पर उसने लिखा हुआ है कि भाई हाँ इनका सम ही 100 रुपीज है, वहां पर आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि बैट और बॉल का सम है 100 रुपीज, मैं बॉल की वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ 100 रुपए, ऐसे थोड़ी करोगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है एक्स के ऊपर, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है बिल्कुल। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर मैं नंबर को 100 ले लूं, मैंने कहा हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर के ऊपर। 100 मैंने ले लिया, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है, कहता भाई इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई करना था पर गलती से डिवाइड कर दिया। ओहो, कई बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, कई बच्चे, मैं उनको प्लस करने को बोलता हूँ वो माइनस कर देते हैं। आपके आपके ऊपर ही क्वेश्चन बनाया गया ये। तो मल्टीप्लाई अगर आप करते 4 से, अगर 100 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता? आप बोलोगे सर 4 × 100। हाँ बिल्कुल, तो आंसर 400 बन जाता। पर आपने क्या कर दिया भाई, आपने तो डिवाइड कर दिया 4 से। अगर आपने डिवाइड कर दिया 4 से तो आंसर क्या बन गया? वो बन गया 100/4, यानी कि आंसर आ गया 25। जो आंसर 400 आना चाहिए था वो आंसर आया 25। कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है सर? 400 - 25, दैट इज 375। कितने के ऊपर? 400 के ऊपर। यही तो पूछा था, 93.75 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है परसेंटेज के, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर हैं ये, है कि नहीं? फ्री के नंबर हैं। चलो एक आखिरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2024 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब वैसे और भी करेंगे, 2024 का एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला। दिव्या 2 क्वेश्चन कराए थे उसके, 2021 वाला भी और 2019 वाला भी, दोनों दोनों एक बार गो थ्रू करना, दोबारा देख लो वो वीडियो। 2019 और 2021 में 2 क्वेश्चन अलग अलग थे, वो मतलब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम्म। देखो मुझे एक चीज बताओ, काम क्या होता है? काम, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो या आप लोग एक बुक पढ़ रहे हो, तो वर्क इज नथिंग बट, वर्क क्या होगा? काम। काम क्या होगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मैन कह रहे हो इस केस में, कितने लोग काम कर रहे हैं इनटू इनटू वो कितने नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं, है ना? काम यही तो होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने दिन ले रहे हैं, यही तो टोटल वर्क होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कह रहा है वो? पहले केस में वो कह रहा है कि भाई एक बार क्या था, कुछ लोग थे, अ सर्टेन नंबर, उसने नहीं बताया, मान लो एक्स नंबर ऑफ लोग थे, और वो कितने दिन ले रहे थे? वो 6 के डेज ले रहे थे काम करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मुझे बताओ कि कितने नए बंदे चाहिए होंगे
ताकि काम हम लोग 5 के डेज में कंप्लीट कर दें। काम तो उतना ही है, काम तो उतना ही है। पहले नंबर ऑफ लोग x थे और नंबर ऑफ डेज थे 6 के। अब नंबर ऑफ लोग हो गए हैं y और काम हो गया है 5k का। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करो। आप बोलोगे सर k से k काट दो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो आप नोटिस करोगे नया y क्या आएगा, नया y बनेगा आपका 6/5x। क्या ये बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल। यानी कि पहले जितने भी लोग काम कर रहे थे उसका 6/5 कर दो, उतने नए लोग चाहिए होंगे, मतलब उतने टोटल लोग चाहिए होंगे इस बार। ठीक है, अब 6/5 क्या होता है? 6/5 परसेंटेज में क्या होता है? ट्राई करो, 6/5 इंटू 100 ये होता है 120%। मतलब उस वैल्यू को आपको 120% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 120% करना पड़ेगा। 120% करना मतलब 20% का इंक्रीज। तो वही तो डिस्कस हुआ था, 20% इंक्रीज करने का मतलब वैल्यू 120% होना। तो ये कह रहा है वैल्यू 120% कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, 20% बढ़ाएंगे तो वैल्यू 120% हो जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। दो दो लाइनों का क्वेश्चन है यार, दो दो मतलब 2 मिनट भी क्या कह रहा हूँ, 30 सेकंड का क्वेश्चन है आपके सामने। तो 4 क्वेश्चन आए थे, बताओ कौन सा मुश्किल था इन चारों में से? कितने मुश्किल थे मुझे वो बताओ, 2024 में से जो 4 क्वेश्चन थे। हम्म, बहुत बढ़िया, जिनके 4 आउट ऑफ 4 आए, दैट्स गुड। ठीक है, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास रैप अप करने से पहले, इसको देख लो। हम्म, नहीं प्रैक्टिस करो यार कार्तिके, प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो। DPP7 डिस्कस हो चुकी है अनु यादव, कौन सी DPP7 कह रहे हो? DPP7, DPP7 तो कब की डिस्कस हो चुकी होगी। अब एक बार नहीं तो ड्रॉप कर दो उनको, मेंटरशिप कॉल रिक्वेस्ट है ना, वो डाल दो। हाँ जी, इजी था ये क्वेश्चन भी। जो कह रहा है बस वही करना है। वो कह रहा है 5/12 ऑफ 2/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ 2/5 ऑफ 20%, ऑफ 20% मतलब 20/100 ऑफ अ नंबर इज व्हाट, इज 252। यहाँ पे नंबर की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं, इतना ही लिखना था, इतना ही लिखना था। फिर आगे जो भी कटवट हो रहा है वो देख लो, 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, आपका नंबर आएगा 252 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 10। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 63 इंटू 12 कर लो। तो आई थिंक ऑप्शन बी आपका ऐसे सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है हालांकि वो, बट नो इश्यूज, विल ट्राई। थोड़ा सा मुश्किल था ये वाला क्वेश्चन करना, थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यूज ऊपर नीचे कर रखी हैं, बट एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2013 में तो चलो थे ही आसान, 2024 में भी आसान ही थे, अभी 4 क्वेश्चन देख के हटे हैं।
ओके ओके, काफी बच्चों का 240 आ गया, काफी बच्चों का 240 आ गया है, दैट इज गुड। इसमें लॉजिक आप अंडरस्टैंड करना, ये ना थोड़ा बस नंबर्स के साथ उसने कंफ्यूज किया हुआ है, आगे पीछे करके कर किया हुआ है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, जो जो कह रहा है ना थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो। जैसे इसने कहा है कि 12% लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, तो ऐसा कह सकता हूँ कि 0 से लेके 30,000 के बीच में कितने हैं? 12%। ठीक है, आपको ना बस अलग अलग रेंजेस बनानी थी, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। फिर आगे जैसे इसने यहाँ पे एक बात लिखी है कि 990 हाउस होल्ड जो हैं वो 30,000 से 1 लाख के बीच में है, तो 0 से 30,000 हमारे पास आ चुका है, 30,000 से अब 1 लाख वाली रेंज भी पता लग गई। वो कितने लोग हैं? वो लोग हैं 990। ये लोग हैं, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज था। और क्या बता रखा है? और उसने बता रखा है कि उसने और क्या बता रखा है? उसने बता रखा है 22% लोग जो हैं वो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। देखो 1 लाख से ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। और एक चीज उसने और लिखी है, 6% लोग ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। अंडरस्टैंड करना, ये दोनों लाइनों को समझना। एक जगह वो लिख रहा है 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 22% लोग हैं, 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले 6% लोग हैं। क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हो कि ये जो 22% लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, इसमें ये लोग भी तो आ जाएंगे जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं? आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल। अगर मैं ये बोलता हूं आपकी सैलरी 5 लाख है, तो अगर मैं बोलता हूं 1 लाख से ऊपर वाले लोग हाथ खड़े करो, तब आप रेस करोगे। अगर मैं बोलता हूं 2 लाख से ऊपर वाले लोग हाथ रेस करो, तब भी आप हाथ खड़ा करोगे, है कि नहीं? तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है, कि अगर वो ये कह रहा है 1 लाख से ऊपर 22% लोग हैं, तो अगर आपको ये निकालना है ना 1 लाख से 2 लाख तक वाले, तो आपको 22% में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ये 6% लोग, क्योंकि ये 6% लोग कौन से हैं? वो 2 लाख से ऊपर वाले हैं। क्या ये बात समझ आई? नहीं, 28% मोर देन 1 लाख नहीं है, मोर देन 1 लाख 22% ही है, पर उसमें भी 6% लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। ये 6% हटाने पड़ेंगे अगर आप 1 लाख से 2 लाख के लिए निकाल रहे हो। तो 1 लाख से 2 लाख वाले आएंगे 16%, और 2 लाख से ऊपर वाले आएंगे 6%। 2 लाख से ऊपर दे ही रखा है 6%, 1 लाख से ऊपर भी दे रखा है 22%। पर अगर मुझे 1 लाख से 2 लाख निकालना है ना, तो ये 2 लाख से ऊपर के जो 6% जो इसमें भी इंक्लूड थे, उनको मैंने हटा लिया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, जो 28 कह रहे हैं गलत है, 22 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो 2 लाख से ऊपर वाले हटेंगे यहां से। क्लियर? ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब देखो यार, हमारे पास ना एक चीज पता लग गई। क्या पता लग गया? अब नोटिस करोगे 12% लोग यहां पर हैं, 16 यहां पर हैं, 6 यहां पर हैं, सारा कुछ तो कवर हो गया। बचा क्या है? बचा सिर्फ ये वाला है। 2 लाख से ऊपर वाले सब लोग कवर हो गए, बाकी भी सब कवर हो गए। बाकी बचे कितने हुए? आप बोलोगे सर 12, 16, 28, 6, 34, बाकी बचे हैं 66%। ये 66% कौन होंगे? ये वाले लोग। 66% आपका 990 के इक्वलेंट है, मतलब 66% ऑफ पीपल। तो टोटल पीपल कितने हुए, टोटल हाउस होल्ड कितने हुए, 100% हाउस होल्ड कितने हुए, वो आपके आ जाएंगे कितने? कितने आ जाएंगे? 60%। अगर 66% हाउस होल्ड आपके बराबर हैं किसके? 990 के इक्वलेंट, तो 100% हाउस होल्ड आपके 1500 आ जाएंगे। ठीक है, 100% हाउस होल्ड इसके इक्वलेंट आ गए। एंड पूछा किसके लिए था? 1 लाख से 2 लाख के बीच वाले। तो 1 लाख से 2 लाख वाले कितने हैं? 16%। 16% किसका? 16% 1500 का। 16 इंटू 1500 करोगे, 16 इंटू 1500 बटा 100, ये आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 240। आंसर आ जाएगा 240। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? 66% कैसे हुआ 990 का? देखो दिव्या, इस बात को अंडरस्टैंड करो। 0 से 30,000 वाले 12% लोग हैं, 1 लाख से 2 लाख वाले 16% लोग हैं, एंड 2 लाख से ज्यादा वाले 6% लोग हैं। बाकी कौन होगा? मतलब 12, 16, 28 और 6, 34, 34% लोग आ चुके हैं। बाकी लोग कौन है? 2 लाख से ऊपर वाले भी आ गए, 1 से 2 लाख वाले भी आ गए, 0 से 30,000 वाले भी आ गए। बचे हुए कौन है? सिर्फ 30,000 से 1 लाख वाले।
तो यानी कि ये 34 के अलावा जो बाकी का 66% होगा वो यही लोग होने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 66% हाउस होल्ड इसीलिए 990 के बराबर है। तो 100% हाउस होल्ड 1500 के बराबर होंगे। पता नहीं तनिष्क, बाकियों को तो इजी लगा, थोड़ा देख लेना, ठीक है, कई बार हो जाता है, कोई इशू नहीं है, एक बार दोबारा देख लेना। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना जिनको टफ लगा। वैसे ही आसान था आज का, मुश्किल था नहीं। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 4 क्वेश्चन मैंने मत करा दिया आप लोगों को जो 24 में आए थे। ठीक है, फिर रैपअप करें आज के लेक्चर को। यस, ऑल क्लियर। अरे 2 इंटू, अरे भाई शिवानी 2 इंटू 20 लिख लो, 4 इंटू 40 लिख लो, एक ही बात है। कहाँ गया क्वेश्चन वो? मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए लिखा था यार, और कुछ नहीं किया था वहां पे। आप 2 इंटू 20 लिख लो यार, लो लो 2 इंटू 20 लिख लो भाई। 2 इंटू 20 लिखना, 4 इंटू 40 लिखना, एक ही बात होती है, एक ही बात है वो। मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए लिखा था, और कुछ नहीं था। ठीक है, 2 इंटू 20 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्योमेट्री वाला कुछ नहीं है भावना। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री में लेंथ आपकी 10% बढ़ेगी का मतलब क्या होता है? उसने कहा ना लेंथ इंटू ब्रेथ था पहले एरिया, अब वो कह रहा है 40% लेंथ बढ़ा दो। 40% का मतलब क्या होता है? 140%। तो एल इंटू 140/100 ही होगा 1.4L। और ब्रेथ क्या हुई? 20% कम होगी। 20% कम होना मतलब 80% होना, तो ब्रेथ होगी आपकी 80/100 भी। तो इसको मल्टीप्लाई करो 1.4 इंटू 0.8 ही बना 1.12। पहले थी वैल्यू 1 LB, अब वैल्यू आ चुकी है 1.12 LB। कितना चेंज आया? 0.12 LB का। 0.12 का मतलब 12%। 12%। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। चलो फिर एक काम करते हैं, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। विनायक आप मेंटरशिप रिक्वेस्ट फॉर्म भर देना, मेंटर्स आपको कनेक्ट कर लेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है। 12% कैसे कैलकुलेट किया? अरे 1.12 माइनस 1.12 होता है, 0.12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 12% आ गया। ठीक है हृदय, ओके ओके। आपसे कनेक्ट कैसे करूं? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मैं बताया है लेक्चर्स की स्टार्टिंग के अंदर। आपके पोर्टल में होता है शुभ, आपके पोर्टल में होगा। हाँ जी हाँ जी। चलो फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं संडे को। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।